बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। याद रहे ये टॉपिक भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इससे पहले के लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की डेफिनेशन के बाद हमने ये एक पॉइंट डिस्कस किया था जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू भी बन सकता है, कि साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का जो साइज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे प्लेस कर रखा है। और हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर के केस में इमेज रियल बनता है, यानी कि मिरर के फ्रंट पे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में फर्स्ट पैराग्राफ में, अगर आप ये टॉपिक अपनी बुक में देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही आपसे पूछ रहा है, हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कैसा इमेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। फिर वो आपसे इसी फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी पूछ रहा है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के बिटवीन कंपैरिजन भी आपने बताना है। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम करने जा रहे हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन से। लेकिन अगर आपको याद हो तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम आपको दे चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर के लास्ट में हमने बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। क्या किया था, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखा था और इमेज देखा था कि कैसे बनता है और किस तरह का बनता है। आया याद? तो वो रे डायग्राम तो एमसीक्यू में नहीं देगा, लेकिन वो वहाँ से वर्डिंग बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो इन क्वेश्चंस के हम आपको आंसर दे चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में, लेकिन हमने मेथड यूज़ किया था रे डायग्राम। तो फिर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हो तो आप रे डायग्राम मेथड से भी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इन लास्ट लेक्चर इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या है, ग्राफिकल। लेकिन इन मेथड से डिस्टेंस आपकी बुक में आंसर नहीं दिए गए, ठीक है। आपकी बुक में मेंशन किया गया कि भाई इन क्वेश्चंस के आप आंसर दें इस टॉपिक को गौर से देख ले। तो इस टॉपिक में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन से। तब वो हम मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कहता है, मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी कि बेसिकली मिरर फार्मूला जो है ये इन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर देगा। तो मिरर फार्मूला क्या है, एक रिलेशनशिप है तीन चीज़ों के बिटवीन। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q, और तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है, फोकल लेंथ। अब ये फार्मूला क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये फार्मूला ही याद रखेंगे। और फार्मूला है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इक्वेशन बन गई जी 1। ये वो मिरर फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है कि 1/f, f क्या है फोकल लेंथ, 1/p, p क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और प्लस 1/q, q क्या है इमेज डिस्टेंस है। तो अब यहाँ से अगर आप फोकल लेंथ p और q को डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, ठीक। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम
पोल डैश फ्रेंड्स, और इमेज डिस्टेंस को आप डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। यानी कि अगर सपोज करें कि यहाँ पे ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है डैश फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, पॉइंट पोल, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर ले फोकस पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर, सेंटर से पीछे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर इस पोल तक का जो डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सपोज करें इमेज कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज जहाँ पे भी बनेगा वहाँ से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इमेज डिस्टेंस क्यू। और डिस्टेंस फिर याद रखिएगा, फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे फोकल लेंथ, इसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को भी डिफाइन कर लेते हैं, क्या जी, ये भी डिस्टेंस ही है कि डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस कह लें या फोकस पॉइंट कह लें, फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल, और इसे डिनोट करते हैं एफ से। और अब अगर आपको याद हो तो फोकल लेंथ क्या थी, एफ इज इक्वल टू r/2 था, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है। तो फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बातें बस याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी याद रखनी है, यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहले मेंशन करेंगे क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन चीज़ें हैं ना। अब जैसे से टेबल आपने याद करना है, कैसे कर रहे हैं देखें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P जब पॉजिटिव होगा, यानी कि P के साथ जो साइन होगा वो प्लस का होगा। जब साइन प्लस होगा तो इसका मतलब होगा कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपके पास कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। जब P के साथ साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, प्लस होगा, तो फिर आपने समझ आना है कि ऑब्जेक्ट रियल है। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। इसी तरह आगे देखें, इमेज डिस्टेंस Q, तो अगर इमेज डिस्टेंस Q पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस Q अगर पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब कि इमेज जो है वो भी क्या है, रियल, रियल इमेज। यानी कि अगर Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो फिर याद रखिएगा इमेज रियल बनेगा। इमेज क्या बनेगा, रियल। देखें ना, Q क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, यानी कि Q पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होगा कि इमेज रियल बन रहा है। आगे क्या है, फोकल लेंथ। तो फिर अगर फोकल लेंथ प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो फिर इसका मतलब होगा कि आपके पास जो मिरर यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, वो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। आप समझ जाएंगे। यानी कि जब फोकल लेंथ f की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपने फौरन कह देना है कि भाई जो मिरर यूज किया जा रहा है ना वो कनकेव मिरर है। यानी कि अगर आपको कहते हैं कि f फोकल लेंथ पॉजिटिव है और बताएं मिरर कौन सा यूज किया जा रहा है, सपोज करता है कि कहीं पे मिरर यूज किया गया और फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, तो बताएं वो मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है। तो फिर आपने बता देना है फोकल लेंथ को देखकर, उसके साइन को देखकर, कि अगर फोकल लेंथ का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा कि जो मिरर यूज किया जा रहा है वो कनकेव मिरर है। वो क्या है, कनकेव मिरर। क्लियर। और कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, रियल। तो ये लिखा हुआ है। अब आ जाए जी आगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अगर इमेज डिस्टेंस Q नेगेटिव है, नेगेटिव, Q के साथ माइनस आ गया है, तो फिर इसका मतलब इमेज कैसा है, वो भी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है। अच्छा, अगर F के साथ नेगेटिव साइन आ गया है, तो नेगेटिव F के साथ अगर साइन यूज किया जा रहा है तो आप देख के बता सकते हैं कि मिरर कौन सा यूज किया गया है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो जब भी कन्वेक्स मिरर यूज करेगा तो आपके पास फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर कहीं पे फोकल लेंथ नेगेटिव दी गई है तो आपने समझ आना है कि वहां पे मिरर कौन सा यूज किया जा रहा है, कन्वेक्स मिरर यूज किया जा रहा है।
तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपने एक छोटा सा टेबल याद रखना है। अब आ जाए कि यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में आप कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर पढ़ के आ रहे हैं और वो कर्व्ड शेप में थे, ऐसे थे ना। तो सपोज करें कि ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है जिसकी आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस कर्व्ड कन्वेक्स मिरर की बजाय प्लेन मिरर यूज़ क्यों नहीं करते। हमने आपको मिसाल दी थी ना कि गाड़ियों के जो साइड मिरर हैं वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। तो अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि साइड इन्फॉर्मेशन में है ये बात, तो कर्व्ड कन्वेक्स मिरर की बजाय आप प्लेन मिरर यूज़ क्यों नहीं करते, वजह क्या है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से पहले सोच समझ के आंसर दें कि आप इस तरह कर्व्ड की बजाय प्लेन मिरर यूज़ क्यों नहीं करते, वजह क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर देंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, प्लेन मिरर इसीलिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ये कौन सा है जी, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप प्लेन मिरर इसीलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होता है या इमेज जो बनता है उसका जो साइज होता है वो उतना ही रहता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसके बराबर होता है। तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह है क्योंकि साइड के मिरर में आपने हमेशा इमेज डिमिनिश देखना होता है कि जितना फील्ड ऑफ एरिया है उसमें जितनी चीज़ें आ रही हैं सारी आपको नज़र आनी चाहिए। तो अगर ये साइज़ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ जितना ही आपको नज़र आएगा तो फिर तो इसके अलावा कुछ भी रोड पे नज़र नहीं आएगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप प्लेन मिरर यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ पे बात की थी कि ना इमेज कैसा बनता है और किस तरह का बनता है। तो यहाँ पे आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में एक प्लेन मिरर यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट की रेज फॉल हो रही है इस प्लेन मिरर पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये बाउंस बैक हो रही है और ये इसी के ऊपर बाउंस बैक होगी। तो अब यहाँ पे अगर वो देखें तो ऑब्जेक्ट की वजह से ये लाइट की रेज गई, फॉल यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कहीं पे भी देखें आपको लग रहा है कि ये आगे जाके मिलेंगी, ये वाली आगे जाके कहीं मिलेंगी, लग रहा है, फील हो रहा है, नहीं। देखें ना इनके बिटवीन तो गैप ही बहुत सारा है, तो इसका मतलब ये कहीं आगे जाके रियल में नहीं मिल सकती। अगर हम इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें, यानी कि इन्हीं रियल लाइंस को जो लाइट की रेज है इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे लेके आए तो यहाँ पे देखें ये कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट, कन्वर्जिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी तौर पे लाइंस क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोनों का साइज क्या है, इक्वल। तो प्लेन मिरर में साइज क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी, इसको देख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक्टिविटी है, इस टॉपिक का बस एंड होने जा रहा है। एक्टिविटी आपके पास है 12 पॉइंट मेरा ख्याल है 3 होगी एक्टिविटी, सही है ना। इससे पहले हम 2-3 कर चुके हैं ना, 2। तो अगर आप इस एक्टिविटी में देखें तो वो आपसे ये कह रहा है पैराग्राफ में कि आप एक वेल पॉलिश स्पून लें, एक चम्मच लें, ठीक है। तो उसकी अंदर वाली जो साइड है, ये वाली जो अंदर वाली साइड है ये बिहेव करेगी एज आ कनकेव मिरर, और जो बाहर नीचे की तरफ देखें जो उभरी हुई साइड होती है बाहर की तरफ वो बिहेव करेगी कन्वेक्स मिरर के तौर पे। अब वो आपसे ये कहते हैं कि इस स्पून को बिल्कुल ऐसे लें, अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लें बेशक, या फिर इसके सामने आप कोई पेंसिल रख लें, कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। पेंसिल रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कहते हैं यहाँ पे इसके सामने ऑब्जेक्ट रखें, फिर किसी वॉल पे या किसी स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाले इमेज को देखें, ठीक है, इमेज भी बनेगा। तो फिर आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें और इमेज डिस्टेंस भी क्यू भी मेजर करें। जब आपके पास पी भी आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा, तो फिर फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करें। और फिर इसी पैराग्राफ में ये पूछ रहे हैं कि क्या रफली तौर पे आप ऐसे फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो। बल्कि पहले आपको प्रॉपर तरीके से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है चम्मच के बिल्कुल सामने वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, फिर जहाँ इमेज बन रहा होगा वहाँ से पोल तक का डिस्टेंस क्यू कहलाएगा वो मेजर करना पड़ेगा। जब क्यू और पी आ जाएगा, क्यू और पी आ जाएगा तो फिर यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है, तो ये आप घर बैठ के करें और फिर पी क्यू को कैलकुलेट करने के बाद फोकल लेंथ को कैलकुलेट करें, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट इसी टॉपिक की एग्जांपल देख सकते हैं 12.1। अगर आप इसको बुक में रीड आउट करें तो यहाँ पे वर्डिंग सारी मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, बुक से आप देख लें कि एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है।
डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल में जो गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन किया गया है, यानी कि कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया गया, पहली लाइन में मेंशन किया गया, आप बुक से देखें। तो पहले हम इस स्टेटमेंट से गिवन डाटा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। याद रखिएगा बुक में ये कह रहा है वो कि कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं हम, कन्वेक्स मिरर। तो आपको ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैं गिवन डाटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने बुक से वर्डिंग पहले रीड आउट करनी है कि यही चीज़ें दी गई है कि नहीं। वो दिया गया है 66 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ दी गई है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू माइनस का 46 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ दी गई है। आपसे कहता है कि इमेज की लोकेशन कैलकुलेट करें, इमेज कहाँ पे बनेगा, टू फाइंड क्यू, इमेज डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एफ भी है पी भी है, तो आप क्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप 1/q को अलग कर लें तो ये बनता है जी 1/f अपनी जगह पे, 1/p प्लस क्या है इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो ये देखें जी 1/q इज इक्वल टू 1/f कितना है जी, f है माइनस का 46, तो माइनस 46, ये साइन माइनस वैसे का वैसे, 1/p कितना है, p है जी 66, ये आ गया 60। सेंटीमीटर को मीटर नहीं बनाना, सही है, सारे चैप्टर में आपका यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा, तो आपने सेंटीमीटर को चेंज नहीं करना। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें भी सेंटीमीटर ही यूनिट रहेगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तब भी ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको याद करना तो वो भी ठीक है। तो एलसीएम आएगा 66 और 46 का, ये आएगा जी 15 18। तो अगर आप 46 15 18 पे डिवाइड करें और फिर जो आंसर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस ये आपके पास आंसर आएगा 33। और अगर आप माइनस के बाद 66 पे डिवाइड इसको करें तो फिर आंसर आएगा आपके पास 23। तो ये भी माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ठहरा है ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। तो 23 प्लस 33 कितना होता है 56 डिवाइड बाय 15 18। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1/q है, तो हमें चाहिए q, तो फिर इसको उलट कर दें। तो q इज इक्वल टू 15 18 माइनस का डिवाइड बाय 56। तो इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये माइनस वैसे 27 आता है। तो ये आपके पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। अब देखें फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस q, तो ये q का जो आंसर है ये क्या है, नेगेटिव में। और जब q नेगेटिव हो तो इमेज कैसा बनता है, विर्चुअल, इमेज विर्चुअल बनता है। और मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स। तो स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था ना कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर भी क्या आया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आया है। और फोकल लेंथ भी क्या है, देखो नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल 12.1। तो आज की थी हमारे पास डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।